नमः शिवाय। आज इस नरियाटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर शिव मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था, कहीं भक्त हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाली वृद्धा गौरी के पास न धन था, न पूजा की बड़ी सामग्री। उसके पास था तो केवल भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। गौरी प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी के किनारे जाती और वहां से 3 बेलपत्र चुनकर लाती। वह उन्हें साफ जल से धोकर अपने छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर अर्पित करती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं अपना विश्वास आपके चरणों में रखती हूँ। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में चांदी के पात्र से अभिषेक करता, महंगे फूल चढ़ाता और अनेक प्रकार के भोग लगाता। उसे अपने दान पर बड़ा गर्व था। एक दिन व्यापारी ने गौरी को केवल 3 बेलपत्र चढ़ाते देखा। वह हंसकर बोला, माँ, इतने बड़े भगवान को केवल 3 पत्ते? मेरी पूजा देखो, मैं कितना धन खर्च करता हूँ। गौरी मुस्कुराकर बोली, बेटा, भगवान वस्तु की कीमत नहीं, भावना का मूल्य देखते हैं। व्यापारी को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल शिव मंदिर में खड़ा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। वहाँ एक ओर सोने चांदी के ढेर लगे थे और दूसरी ओर केवल 3 हरे बेलपत्र रखे थे। तभी एक दिव्य आवाज आई, जिस वस्तु में अंधकार हो वह भारी होकर भी मेरे लिए हल्की है, और जिस अर्पण में प्रेम हो वह छोटा होकर भी मेरे हृदय के निकट है। व्यापारी ने देखा कि उसके सारे स्वर्ण रजत के भोग धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए, जबकि वे 3 बेलपत्र प्रकाश से चमकने लगे। वह घबराकर बोला, प्रभु, मुझे अपनी भूल समझ आ गई। सुबह होते ही वह गौरी के घर पहुंचा और उसके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पूजा को दिखावा बना दिया था। गौरी ने उसे उठाकर कहा, भगवान शिव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन व्यापारी ने अपना जीवन बदल दिया। उसने दान करना जारी रखा, लेकिन अब उसका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना नहीं था। वह गरीबों को भोजन कराने लगा, मंदिर के बाहर आने वाले यात्रियों को पानी पिलाने लगा और प्रत्येक श्रावण सोमवार को स्वयं बेलपत्र चढ़ाने लगा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई और गांव के कई घरों में पानी भर गया। लोग भयभीत हो गए। व्यापारी ने अपने बड़े भवन के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। गौरी ने मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसी रात नदी का जल अचानक उतरने लगा। सुबह गांव वाले ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग के पास रखा दीपक अब भी जल रहा था और उसके सामने 3 ताजे बेलपत्र रखे थे, जबकि किसी ने उन्हें वहां रखा नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह संकेत है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, तब उसकी प्रार्थना केवल उसके लिए नहीं रहती, उसका पुण्य अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश बन सकता है। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। सावन के प्रत्येक सोमवार को लोग बड़ी बड़ी पूजा के माध्यम के साथ एक छोटा सा संकल्प भी लेते। आज हम किसी एक जरूरतमंद की सहायता करेंगे। किसी ने भूखे को भोजन दिया, किसी ने प्यासे को पानी, किसी ने दुखी व्यक्ति की बात सुनी और किसी ने किसी वृद्ध की सेवा की। गौरी कहती थी, बेलपत्र केवल पेड़ का पत्ता नहीं है, यह हमें 3 बातें सिखाती है, मन की पवित्रता, वचन की मधुरता और कर्म की निस्वार्थता। समय बीतता गया। गांव के बच्चों ने भी यह सीख अपना ली। सावन समाप्त होने के बाद भी लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा, हम सोचते थे कि सावन में हम भगवान शिव को कुछ देते हैं, लेकिन वास्तव में सावन हमें बहुत कुछ देकर जाता है। सेवा की भावना, विनम्रता, विश्वास
और अपने भीतर के अहंकार को छोड़ने की शक्ति। कथा का संदेश यही है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल वैभव आवश्यक नहीं, सच्चे मन से अर्पित किया गया जल, एक बेलपत्र, एक दीपक या किसी जरूरतमंद की सहायता भी भक्ति बन सकती है। सावन हमें याद दिलाता है कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस हृदय में है जहाँ दया, सत्य और करुणा निवास करती है। इसलिए सावन के पावन महीने में जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, मन में संकल्प अवश्य ले, हे महादेव, जैसे यह बेलपत्र आपके चरणों में समर्पित है, वैसे ही मेरा अहंकार, मेरा क्रोध और मेरा स्वार्थ आज आपके चरणों में समर्पित है। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मेरे कारण किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ सके। यही सावन महात्मा का सच्चा रहस्य है। शिव को पाने का सबसे सरल मार्ग शिव की तरह करुणामय बनना है। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।